नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और जो आज की क्लास रहेगी हमारी वो ग्रामर की क्लास है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम टेंस कर रहे थे और ये क्लास स्टार्ट करने से पहले बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग। आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है कि सर जल्दी करवा दो, सिलेबस कंप्लीट करवा दो। देखो, एक कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, कि हथेली के ऊपर सरसों नहीं पकती है या कोई भी काम है वो जल्दबाजी में नहीं होता है। इसके अलावा भी कहावत है, हरी स्पॉइल्स करी, यानी कि जल्दबाजी है उसमें कुछ भी नहीं होता है। देखो, मैं अपना पूरा 100% कोशिश करूँगा कि आपको हर चीज़ जो हमारे HSC के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है वो हर चीज़ आपको माइनर से माइनर और मेजर से मेजर मैं कराने की कोशिश करूँगा। और यहाँ तक कि मैं मोर देन 2 और 3 क्लास आपको विद इन ए सिंगल डे के अंदर अंदर 3 या 4 क्लासेस आपको देने की कोशिश करूँगा, जो कि मैं चाहे वो लिटरेचर की हो, चाहे वो ग्रामर की हो, चाहे फिगर ऑफ स्पीच हो, या हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड है या EVS है, किसी भी प्रकार की क्लास है वो मैं आपको 2 या 3 डेली दूंगा। लेकिन सिलेबस है वो अगर हमें टाइम मिल जाता है, अच्छा टाइम, इफ़ वी हैव ए गुड इनफ टाइम, वी विल डेफिनेटली कंप्लीट योर सिलेबस इन टाइम। डेफिनेटली मैं 100% कहता हूँ कि सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दूंगा। और बाकी भगवान ने चाहा तो सब कुछ समय पे हो जाएगा। तो साथियों, हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। जो भी चीज़ मैं यहाँ बोर्ड पे लिखता हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखूँगा जो आपके एग्ज़ाम से कंसर्न ना हो और वो कभी एग्ज़ाम में आई ना हो। जो मैं रूल बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम, मैं ये नहीं बताऊँगा KVS, DSSB, नेट, जो भी एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव का और जो इंग्लिश से कंसर्न है, वहाँ वो क्वेश्चन ज़रूर कहीं ना कहीं आया होता है। वही चीज़ें मैं आपको बोर्ड पे करवाता हूँ। तो मैंने आपको लगभग टेंस करवा दिए, आज हमारा अंतिम टेंस है। और मैं एक बार फिर आपकी छोटी सी रिवीजन करा देता हूँ। देखो, कुछ साथियों का ये भी था कि सर लिटरेचर कैसे स्टार्ट करें। तो देखो, आप जो मेरी पहली वीडियो है 450 से लेकर 1066 का समय है, जो एंग्लो सेक्शन पीरियड है, उससे आप उस वीडियो को देखना शुरू कर दो। वहाँ से आप अगर स्टार्ट करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो लिटरेचर के साथ बन जाएगी। और आपको कोई प्रॉब्लम आती है समझने में तो आपके लिए मेरे घर के दरवाजे, मेरा फ़ोन 24 घंटे क्या है खुला है। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। आपकी मदद के लिए मैं हाजिर हूँ। तो साथियों, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए लेट्स गो टू द पॉइंट की बात करते हैं। जैसे कि हमने टेंस शुरू किए थे तो हमारे तीन प्रकार के टेंस आपको बताए थे। जो हमारे कौन कौन से थे मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। जिसमें सबसे पहला टेंस हमारा क्या था, प्रेजेंट टेंस था। मैंने आपको 3 प्रकार के बताए थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देखो, थोड़ी बड़ी हो जाती है क्लास, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ। हर बार मैं कोई वीडियो बनाता हूँ वो पीछे वाली क्लास के या तो आपको रेफरेंस देता हूँ। जैसे हम टीवी में कोई सीरियल देखते हैं तो पहले हमें पहले वाला जो नाटक का जो कल का हिस्सा था वो थोड़ा सा दिखाया जाता है, ताकि हमें वो चीज़ याद आ जाए, मेमोराइज हो जाए। उसी प्रकार हर वीडियो शुरू करने से पहले मैं पिछली क्लास का रेफरेंस आपको जरूर देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनके पार्ट कौन कौन से होते हैं, इंडेफिनेट। एक बार लास्ट क्लास है तो आपको रिवाइज करा देता हूँ। इंडेफिनेट, फिर था कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद था हमारा परफेक्ट, और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मैंने आपको बता दिया था कि प्रेजेंट जो वर्तमान, बीता हुआ और आने वाला भविष्य, 3 प्रकार का हमारा क्या होता है साथियों, समय होता है जिसके अंदर हम टेंस करते हैं। और 4 इनके प्रकार होते हैं। इस प्रकार हमारे कितने टेंस बन जाते हैं इंग्लिश के अंदर, 12। 3 तो हमारे इंडेफिनेट के हो गए,
3 कॉन्टिन्यूस के हो गए, 3 परफेक्ट के हो गए और 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के हमारे टेंस से बन जाते हैं। तो इस प्रकार हम टेंसों को याद रख सकते हैं, या जीवन में हमें कभी बच्चों को समझाना हो तो इस प्रकार से हम उनको मेमोराइज करा सकते हैं, याद करा सकते हैं कि बच्चों देखो इंडेफिनेट है तो उसके 3 पार्ट हो जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट एंड फ्यूचर। कॉन्टिन्यूस की इसी प्रकार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फिर परफेक्ट मैंने बता दिया, इसमें जो काम रेगुलर होते हैं जिसमें हम यूजुअली, ऑफन, एवरीडे, डेली, सेल्डम, ये सब, नेवर, एवर, ये सब का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे कौन से टेंस होता है? इंडेफिनेट टेंस। फिर हमारा कॉन्टिन्यूस मैंने बताया था, किस टेंस में कॉन्टिन्यूस का प्रयोग किया जाता है? जो लगातार चलते हैं। मैंने बताया था कि इसकी खासियत होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या चलता है, इसमें आईएनजी चलता है तीनों टेंसों में। और कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको नाउ, देन, एट द मोमेंट, ये सब टाइम ऑफ एडवर्ब बताई थी। फिर मैंने आपको परफेक्ट पढ़ाया था जिसके अंदर कल परसों की जो क्लास थी, येट, ऑलरेडी, जस्ट और बिफोर और आफ्टर के कुछ नियम आपको पिछली क्लास में मैंने बताए थे। आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो साथियों ज़्यादा समय लेते ना हुए आपके मैं टेंस है वो आपको क्लियर करवा दूंगा, आज कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कह सकते हो, मैं आपके लिए दोबारा क्लास पढ़ा दूंगा। आपका भाई या आपका दोस्त है वो आपके लिए हमेशा क्या रहेगा? हाजिर रहेगा। तो देखते हैं हम हमारा टेंस पहला शुरू करते हैं अभी साथियों। तो हमारा टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखो आप को मैं हर बार बताता हूं कि ये रटने की चीज़ नहीं है, ये आपको इसको ज़्यादा रटना नहीं है, क्रैम नहीं करना, इसको मगअप नहीं करना है। आपको एक वर्ड भी बता दूं अच्छा रटने के लिए, होता है मगअप, यानी कि किसी चीज़ को अपने अंदर डाल लेना, घोट के पी लेना। तो आपको इसको समझना है, जितना ज़्यादा समझोगे उतनी ही आपको लॉन्ग टर्म तक ये चीज़ें याद रहेगी। सबसे पहले मैंने बताया था कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब पिछले वीडियो में ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब भी आईएनजी लगता है तो उसका मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूस। फिर था परफेक्ट। परफेक्ट का मैंने बताया था कि जब काम समापन हो जाता है, काम पूरा हो जाता है, तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और प्रेजेंट परफेक्ट है तो हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे क्या लगते हैं? टाइम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? हैज, हैव और थर्ड फॉर्म हमारी क्या लगेगी? थर्ड फॉर्म। तो देखो हमें पता है कि जैसे विल शैल के साथ हमने किया था कि विल शैल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो कॉन्टिन्यूस में हमने क्या लगा दिया था? बी। बी लगाने से वो क्या बन गया था? फर्स्ट फॉर्म भी थी और उसके साथ हमने किसका प्रयोग कर दिया था? आईएनजी का। आज हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? बीन। जैसे फर्स्ट फॉर्म होती है बी, सेकंड होती है वॉज, वर और थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो देखो हमने जब विल शैल के साथ बी का प्रयोग किया था, विल शैल के साथ हमने किसका प्रयोग किया था? तो बी का हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस बन गया था। और वॉजवर में भी आईएनजी लगाने के बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस बन गया था। आज हमारा थर्ड फॉर्म हमने कहाँ प्रयोग की है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है। और हमारा नियम भी यही कहता है कि सबसे पहले हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट लगता है, फिर अंत में क्या लगता है? हमारा ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमें याद रखने वाली तो कोई बात नहीं है, हमने तो सिर्फ है समझना है कि परफेक्ट हो गया तो थर्ड फॉर्म आएगी हमारी। तो थर्ड फॉर्म है, कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी आएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है हमारी? हैज, हैव। अगर नेगेटिव बनाना हो सेंटेंस तो हम इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा देते हैं? नोट। और ये किसके साथ लगते हैं? ये तो मैंने शायद आपको 50 बार वीडियो में बता दिया होगा। ही, सी, इट, राम या हमारा आज गीता, यानी कि जो एक वचन होते हैं एस वाले होते हैं उनके साथ हैज लगता है। जैसे डू के अंदर डस में एस लगता था, ये लगेगा। इसके साथ एस लगता है तो ये लगेगा। ये सब मैंने बता दिया था। हैज में भी एस आता है तो क्या लगेगा? ये लगेगा। तो वॉज में भी क्या आता है?
एस आता है तो ये लगेगा। तो एस वाले सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम सिंगुलर ही सीट का प्रयोग करते हैं। बाकी हमारे बच गए वी, आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम सेंटेंस बना सकते हैं। प्लस में देखो आप कह सकते हो कि कंटिन्यूस तो पीछे वाला टेंस भी था, लेकिन ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। प्लस में हमें क्या दिया होगा? इसमें टाइम दिया होगा। इस टाइम को ही हमने ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें आपको आई थिंक मैंने पहले वाली वीडियो में भी कम से कम 10 बार बताई है, ताकि आपके टेंस के साथ क्या बन जाए? अंडरस्टैंडिंग बन जाए, आपको ये चीज़ें रटनी ना पड़े। और मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मेरी ये मंशा नहीं रहती कि बच्चे इस चीज़ को रटे। इस चीज़ को आप जितना भी हो सके समझने की कोशिश करें। वंस यू हैव अंडरस्टैंड, if you have understood all the things, there will be no problem at all। तो देखते हैं हम आगे। तो इसके बाद मैंने बताया कि इस टेंस में सबसे पहले हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर हमारा क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज हैव, और थर्ड फॉर्म है तो बी की थर्ड फॉर्म हम क्या लगा देंगे? बीन, क्योंकि बी के बाद हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? आईएनजी का। फिर हमारा क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट है, प्लस में क्या आ जाएगा? हमारा टाइम। तो हमने सबसे पहले टाइम को सीखना है कि इसके अंदर जो टाइम लगेगा। देखो इस टेंस में आपको क्या दिया होगा? टाइम दिया होगा। तो हमें किसका ध्यान रखना है? टाइम का। और जो टाइम दिया होगा हमें किस में दिया होगा? सिंस या फॉर के रूप में हमें टाइम दिया होगा। हमें वाक्य के अंत में या तो सिंस मिलेगा या हमें क्या मिलेगा? फॉर। जो सिंस होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये लगता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये तो एक फिक्स में होता है और ये होता है समय, जब हम काउंट करते हैं कि कितना घंटे लग गए, कितने दिन लग गए। जैसे जितने भी काउंटेबल नंबर है 1, 2, 3, जैसे 1 आवर, 2 डेज, 3 वीक्स, 3 मंथ्स, 1 मंथ्स, 1 ईयर एगो, 1 ईयर। तो जो काउंटिंग वाले नंबर होते हैं, जो ड्यूरेशन में आते हैं, 2 घंटे, 4 घंटे या 1 साल, इस पीरियड को हम किसके साथ प्रयोग करते हैं? फॉर के साथ। और सिंस में जो हमारा रहता है उसमें सबसे पहला तो हमारा जो सेंटेंस आता है वो फिक्स टाइम होता है, मॉर्निंग से इवनिंग। यानी कि सेंटेंस के पीछे अगर सिंस लगा हुआ है तो उसमें हमें टाइम पीरियड क्या मिलेगा? मॉर्निंग या इवनिंग मिलेगा। उसके बाद कोई भी फिक्स डेट आ जाए 1994 से 2023, यानी कि जैसे मैं कहूँ कि मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ? सिंस 2010, यानी कि फिक्स टाइम है कि 2010 तो एक बार ही आया था, तो दोबारा तो नहीं आएगा। तो फिक्स टाइम है तो उसके लिए सिंस 2010 आ जाएगा। तो कोई भी डेट आ जाए, मॉर्निंग इवनिंग आ जाए, आफ्टरनून आ जाए, या फिर चाइल्डहुड आ जाए, अगर बचपन की कोई बात आ जाए तो वहाँ भी हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। कोई फेस्टिवल आ जाए, जैसे दिवाली हो गया या कोई होली से पढ़ रहा हूँ, तो इस प्रकार के जब फेस्टिवल आ जाते हैं तो भी हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। मॉर्निंग, टाइम, डेट, या कोई वीक का नेम आ जाए, जैसे मंडे से संडे, कोई भी वीक का नाम आ जाए। अगर 2-3 वीक काउंटेबल काउंटिंग हो तो फॉर लगेगा। अगर वीक हो, मंडे से संडे वीक का नाम आ जाए तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। उसी प्रकार मंथ का नाम आ जाए, जैसे जनवरी से दिसंबर, जो हमारे महीने होते हैं 12 के 12, अगर इन महीनों में से कुछ आ जाए तो भी क्या लगेगा? सिंस। फिर आ जाए फिक्स टाइम, जैसे ओ क्लॉक, जैसे 7 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी कि 7 बजे AM बता दिया, PM बता दिया, 7 बजे बता दिया, तो ये फिक्स टाइम है ना। तो इसके लिए भी हम क्या लगा देते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। तो साथियों, ये कुछ विशेष है जिनको हमने हमेशा अपने दिमाग में रखना है। वी हैव टू कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, वाइल ट्राइंग टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन फ्रॉम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से जब भी कोई
एरर आता है, इफ़ यू फाइंड एनी एरर फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यू ऑलवेज कीप इन योर माइंड सिंस एंड फॉर। हमेशा आपको सिंस या फॉर का रूल याद रखना है। चलो लेट्स सी एग्जांपल। ये आपने मुझे लगता है अच्छी तरह से देख लिया होगा। अब हम एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहला एग्जांपल मैं देता हूँ, उसके बाद हम पास्ट भी कर लेंगे, लेकिन जो हमारा मुख्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, उसके बाद तो हमने चेंज ही करना है। तो देखो, जैसे सबसे पहला तो टाइम से ही प्रयोग करेंगे, जिसमें हमें क्या दिया होता है, सिंस या फॉर, यानी कि पहला रूल है इसका कि हमें इसमें क्या दिया होगा, सिंस या फॉर दिया होगा। जैसे ही डैश प्ले सिंस मॉर्निंग। अब ये सेंटेंस आ गया, हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो हमारे टेंस का एरर तो ऐसे ही आता है। तो हमने देखा कि यहाँ प्ले वर्ब दी हुई है, तो हमने क्या भरे, ही डैश प्ले सिंस मॉर्निंग। तो सिंस मॉर्निंग यानी कि सिंस भी आ गया, प्लस में इसके पीछे क्या लगा, मॉर्निंग। तो हम क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगी, हैज़ बीन प्लेइंग। तो क्या बन जाएगा, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगर यही सेंटेंस आ जाता, जैसे आई डैश वॉच टीवी फॉर 2 आवर्स। मैं पिछले 2 घंटे से टीवी देख रहा हूँ, यानी कि देखो काउंटेबल 4 आ गया और उससे पहले टाइम आ गया। तो हमें तुरंत पहचान लेना है कि ये कौन सा टेंस है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसके साथ क्या लगेगा, आई हैव बीन वॉचिंग, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। अगर इसमें आ जाए इंटेरोगेटिव, तो हमें पता है जैसे हेल्पिंग वर्ब डू डज आती थी वैसे हैज हैव आगे आ जाएगा। जैसे कि एक करते हैं, डैश सी बीन, या बीन का चलो इसका प्रयोग हमें ज़रूरत नहीं है, साधारण सेंटेंस बनाऊंगा तो आपको मैं बता दूंगा। पहला रूल मैंने बता दिया कि इसमें क्या आता है, लगभग सिंस या प्रयोग, फॉर का क्या किया जाता है, प्रयोग। जैसे एक सेंटेंस और बना देता हूं, ही डैश टेल ए लाई, ही डैश टेल ए लाई सिंस हिज चाइल्डहुड। वो बचपन से ही झूठ बोल रहा है। तो हमें पता है कि सिंस आ गया, चाइल्डहुड भी आया हुआ है, तो हम तुरंत पहचान लेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो ही हैज़ बीन लग जाएगा, फिर टेलिंग, ही हैज़ बीन टेलिंग ए लाई सिंस हिज चाइल्डहुड। इस प्रकार हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब रूल नंबर हमारा दूसरा देखो, जिसके अंदर अगर कोई सेंटेंस सिंस के साथ व्हेन दिया हो या सिंस के साथ लॉन्ग दिया हो, हाउ लॉन्ग दिया हो, तो हमेशा उन सेंटेंस में हमें किसका प्रयोग करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। जैसे सिंस व्हेन डैश ही बीन, सिंस डैश ही प्ले। तो बन जाए सिंस हैज ही बीन, देखो थोड़ा यहाँ लिख दो, प्ले क्रिकेट। अगर यहाँ जाए सिंस व्हेन डैश ही प्ले क्रिकेट। अब देखो सिंस व्हेन आ गया तो हमें तुरंत पहचान लेना है कि सिंस का प्रयोग किस में किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और ये कौन सा टेंस है, हमारा इंटेरोगेटिव टेंस है। तो हम सबसे पहले आगे क्या ले आएंगे, हैज़ ही बीन लग जाएगा और सेंटेंस में क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी।
तो बन जाएगा सेंटेंस सिंस व्हेन हैज़ ही बीन प्लेइंग ए क्रिकेट, वो कब से क्रिकेट खेल रहा है। अगर एक और सेंटेंस हम बढ़ाएं इसमें, हाउ लॉन्ग से, हाउ लॉन्ग डैश सी वॉच टीवी, अगर ये आ जाए हाउ लॉन्ग, लगभग जो इससे क्वेश्चन बनेंगे वो हमारे क्वेश्चन मार्क वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेंगे। तो इसमें देखो हाउ लॉन्ग आ गया तो हमें पता है सी है, इंटरोगेटिव के लिए हम क्या लगा देंगे आगे, हैज़, एस वाला, हैज़ ही बीन और वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, वॉचिंग, तो सेंटेंस बन जाएगा हाउ लॉन्ग हैज़ सी बीन वॉचिंग टीवी। तो इस प्रकार के एरर हमेशा किस में देखने को मिलते हैं, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मिलते हैं। उसके बाद आपको मैं और भी टेंस समझा देता हूँ, इसके आगे वाला जो टेंस है हमारा, इसके बाद हम वाक्य बनाएंगे, इसी पे और भी बनाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट आपको बता दिया मैंने, आपको प्रेजेंट परफेक्ट बता दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और दूसरा हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। और चलो इसको रब कर देते हैं ताकि हम आगे लिखें इसके। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमें ये तीनों टेंस ध्यान रखने, जैसा कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट के बाद बता दिया कि थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म हमारी क्या हो जाती है, बी की बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट है तो परफेक्ट के लिए टाइम वर्ड क्या लग जाएगा, हैज हैव, थर्ड फॉर्म बीन आ गई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस में हमारा क्या आ जाता है, इसके अंदर टाइम आ जाता है। जो टाइम हमें किसके अंदर दिया होता है, सिंस या फोर में। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का हमने टेंस भी इसके कर लिए, दो रूल भी हमने कर लिए। उसके बाद जो पास्ट होता है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ जो ये हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्रेजेंट की है वो किस में चेंज हो जाएगी, हैड में। तो सब्जेक्ट आ जाता है हमारा, प्लस में हैज़ हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड। पास्ट में सिर्फ किसका प्रयोग किया जाता है, हैड का। हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगेगी परफेक्ट है, बीन आईएनजी प्लस किसका प्रयोग कर देंगे हम, ऑब्जेक्ट का, और प्लस में टाइम दिया होगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है इसमें जो टाइम दिया होगा वो फोर या इसमें सिंस में दिया होगा। तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं है साथियों। हैज़ हैव पास्ट हो गया तो पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म चेंज होती है, तो हैज़ हैव की सेकंड फॉर्म क्या बन जाती है, हैड। बाकी हमें टेंस का जो रूल है परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म रहेगी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, देखो कॉन्टिन्यूस लिख लेना साथियों, किसी वजह से कई बार लिखते हैं तो वो स्लिप ऑफ माइंड हो जाता है, तो बोलते तो हैं लेकिन लिखते नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम। फ्यूचर का हो तो हमें पता है सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, और हमें पता है किसका प्रयोग करेंगे हम, विल या शैल का। देखो हमें याद नहीं रखने, हमें जो टेंस है उसी के आधार पे जैसे फार्मूला दिया हुआ है टेंस को बनाते जाना है। विल शैल आएगा तो हमें पता है फर्स्ट फॉर्म आएगी भी, तो विल शैल फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो फर्स्ट फॉर्म के लिए क्या लगा देंगे हम, हैज़ हैव की क्या लगा देंगे, हैव फर्स्ट फॉर्म होती है। हैव के बाद क्या लग जाएगा, बीन, प्लस में क्या लग जाएगा, आईएनजी, प्लस में हमारा क्या आ जाएगा, टाइम। और जो टाइम दिया होता है उसमें सिंस या फॉर नहीं आता, उसमें क्या आता है, हमारा फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है लगभग। और जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ हैव आता था, इसमें सिर्फ किसका प्रयोग किया जाता है, हैव का, क्योंकि विल शैल के बाद हमेशा रूल है कि फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हैज़ हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव। और हैव के बाद हमें पता है कि थर्ड फॉर्म का भी हम प्रयोग करते हैं। परफेक्ट में हमने सीखा कि हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो बीन थर्ड फॉर्म भी है। और बीन के बाद आईएनजी का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे बी के बाद भी हमने आईएनजी का प्रयोग किया था, और बीन के बाद भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। हम ये सीख चुके हैं, क्योंकि बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर, सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वॉज वर, थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। तो इज एम आर, वॉज वर, बीन इसकी फॉर्म है। तो थोड़ा साथियों आपको और बता दूं, इस बी को हमने समझना है, पूरी ग्रामर में काम आएगा। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर, सेकेंड फॉर्म क्या होती है हमारी, वॉज वर,
थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। यानी कि जो हमारा बी होता है उसके साथ हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, आईएनजी का। जितने भी टेंस है उनके रूल बनाने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है, बी का। यानी कि जब बी की इजमार फॉर्म आएगी तो हमेशा उसके साथ क्या आएगा, आईएनजी। बी की सेकंड फॉर्म आएगी तो उसके साथ क्या आएगा, आईएनजी। और बी की जब थर्ड फॉर्म आएगी तो भी क्या आएगा, आईएनजी। और बी की जब बी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आएगी तो भी क्या आएगा, आईएनजी। यानी कि बी का जुगाड़ करने के बाद ही हमारे टेंस है वो कंप्लीट होते हैं। बी की फॉर्म के कारण ही हमारे टेंस है वो सही रूल में बनते हैं। इनका यही नियम होता है कि बी की फर्स्ट फॉर्म इजमार है तो आईएनजी, सेकंड फॉर्म वोजवर है तो आईएनजी, थर्ड फॉर्म बीन है तो आईएनजी, और फर्स्ट फॉर्म बी है तो भी उसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, आईएनजी का। तो ये आपको छोटी सी बात मैंने टेंस के बारे में बता दी जो आपके जीवन भर क्या आएगी साथियों, काम आने वाली है। तो अब मैं यहाँ टेंस लिखता हूँ और आपको सिर्फ पहचानने हैं। जैसे when I visit her house, she dash watch TV. When I visit her house, she watch TV. When I visit her house, she watch TV. तो नेक्स्ट देखो, when I visited her house, she dash वॉच टीवी फॉर 2 hours। टाइम ले लो, थोड़ा सा टाइम लिख लेना, फॉर 2 hours। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखो साथियों, सेम ही बढ़ाता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। अलग अलग सेंटेंस लेते हैं तो उसमें क्या आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाएगी हमें। व्हेन आई, जैसे फ्यूचर का बनाना है हमने, तो यहाँ देखो सबसे पहले यही देख लेते हैं, व्हेन आई विजिट हर हाउस शी वॉच टीवी। तो हमें पता लग रहा है कि विजिट कौन सी फॉर्म है हमारी, फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट के साथ। और मैंने रूल बताए थे कि व्हेन या आपका इफ आ जाए, इनके साथ अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट लगा हो, तो आगे जो टेंस आएगा उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, विल शेल का। ये आगे भी आपको नियम बताऊंगा जब कंडीशनल सेंटेंस कराऊंगा कि व्हेन या इफ लगा हो, जिसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनेट हो तो उसके बाद हमेशा विल शेल का प्रयोग किया जाता है। तो व्हेन लगा हुआ है और हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट है, उसके बाद हमें पता है 2 hours टाइम दिया हुआ है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, शी हैज़ बीन, और वॉच का क्या बन जाएगा, वॉचिंग। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, शी व्हेन आई विजिट हर हाउस शी हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। ये हमारा सेंटेंस है, बन जाएगा व्हेन के साथ। जब ये सेंटेंस प्रयोग करें, व्हेन आई विजिटेड हर हाउस, जब मैं उसके घर गया, यानी कि हमारी कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो टेंस किसका बनेगा, पास्ट का बनेगा। व्हेन आई विजिटेड हर हाउस शी, तो हैज़ का क्या आ जाएगा, हैड बीन, पास्ट का हो गया ना, शी हैड बीन वॉचिंग टीवी। तो हमारा ये तो हमारा प्रेजेंट का हो गया, ये पास्ट का हो गया, और ये हम फ्यूचर का बना लेते हैं। जैसे व्हेन आई विजिट हर हाउस शी डैश वॉच टीवी ऑन फ्रॉम 1 AM to 2 PM। जब मैं उसके घर गया तो वो टीवी देख रही थी फ्रॉम 1 AM to PM। तो 1 AM आ गया, तो यहाँ क्या आएगा, शी विल हैव बीन वॉचिंग टीवी। हमारा सेंटेंस क्या बन गया, शी विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फ्रॉम 1 to 2 PM। तो इस प्रकार के सेंटेंस हमारे जब बनते हैं, जब हमें सिंस या फॉर
दिया होता है। तो ये साथियों कुछ रूल थे आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, और आपको मैंने ये अच्छी तरह बता दिया है। इसके अलावा मैं कुछ आपको सेंटेंस भी बना के दिखा देता हूँ, जैसे कि हम बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है वो बनाते हैं, फिर हम बनाएंगे नेगेटिव, फिर हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव, फिर हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इस प्रकार के 4 सेंटेंस हम बनाते हैं। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं, जैसे शी हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से क्या पढ़ा रही है? इंग्लिश पढ़ा रही है। शी हैज़ बीन वॉचिंग टीवी, शी हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। तो सिंस मॉर्निंग आ गया तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फिर अगर नेगेटिव आ जाए तो सी, हम नेगेटिव हमेशा आपको ये हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट या कहाँ लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, ये सिखा रहा हूँ। तो सी हैज़ और नोट हमारा क्या लगेगा इसके साथ। कुछ बच्चे बीन के बाद लगाते हैं, जिसके कारण हमारा सेंटेंस है वो गलत हो जाता है। तो देखो हर बार बताया, जो हमारे टाइम ऑफ एक्शन है या एक्शन क्रियाएं हैं, जैसे हैज़ है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ ही लगेगा। शी हैज़ नोट बीन टीचिंग, आगे सेम आ जाएगा इंग्लिश से सिंस मॉर्निंग। अगर इसी इंट्रोगेटिव आ जाता तो हम आगे क्या ले आते, क्या ले आएंगे भी आगे बताओ। हमारा क्या है इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ है। हैज़ सी हमारा बीन वही रहेगा, हैज़ सी बीन टीचिंग इंग्लिश है, बाकी सेंटेंस हमारा सेम रहेगा। और अब अंत में क्या लगा देंगे हमें, क्वेश्चन मार्क। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हैज़ आगे आ जाएगा और हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर नेगेटिव और बनाना तो हैज़ लगेगा, फिर हमारा सी। अब हमारा नोट देखो, जैसे ही हैज़ हम यहाँ आगे लेके जाएंगे तो नोट हमारा तुरंत प्रोनाउन के बाद आ जाएगा, जहाँ था वहीं रहेगा, हिलेगा नहीं ना। हैज़ ही आगे गया, ये तो नहीं हिलाएंगे। हैज़ सी नोट बीन टीचिंग इंग्लिश। तो इसी प्रकार हमारे जो सेंटेंस है वो बन जाएंगे। अगर यही सेंटेंस पास्ट में हो तो कुछ भी हमने चेंज नहीं करना है। जैसे ये होता, वह बचपन से पढ़ा रही थी, वह बचपन से पढ़ा रही थी। तो हमने कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि हम कोई सेंटेंस को किससे पहचानते हैं, उसके हेल्पिंग वर्ब से पहचानते हैं। तो जैसे ही मैं हैड लगाऊंगा यहाँ पे, जस्ट ए मिनट साथियों, मारकर जवाब देंगे सी हैड, तो प्रेजेंट की जगह हैड लग जाएगा, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। सी हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। सो यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारा हैड। और क्या के लिए जब सेंटेंस आएगा तो उसमें भी क्या आ जाएगा हैड। इसका प्रयोग कर देंगे हम हैड का, हैज़ हैव की जगह हैड का प्रयोग कर देंगे, और वो सेंटेंस हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। उसी प्रकार अगर इसको फ्यूचर का बनाना हो तो भी कुछ ही चेंज नहीं करना है हमने सिर्फ क्या लगाना है, सी विल, हम क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे फ्यूचर के लिए, और हमारा किसका प्रयोग हो जाएगा, हैव का। सी विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारा, विल नोट आ जाएगा, सी विल नॉट हैव। हाँ, हमें हैव का ध्यान रखना है कि हैव कहाँ लगाना है। जैसे हेल्पिंग वर्ब हमारी तुरंत प्रोनाउन के बाद आ जाएगी, उसके बाद नोट उसके साथ लगता है, तो बाकी यहाँ जो बीन के बीच में क्या आएगा हमारा हैव। तो कब से पढ़ा रही है, तो हमें पता है हैव तो आगे नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन टाइम ऑफ एक्शन होता है विल है। विल से ही हम पता लगाते हैं ना प्रेजेंट है या फ्यूचर है, तो विल आगे गए, विल सी हैव। अब देखो हैव हमारा क्या आएगा, प्रोनाउन के बाद आएगा, क्योंकि यहाँ नोट तो नहीं है, विल शी हैव बीन टीचिंग। और यहाँ जैसे विल, यहाँ भी आगे आ जाएगा इंट्रोगेटिव, विल शी नोट, हमारा हैव कहाँ रहेगा, नोट के बाद। इस प्रकार हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों, इसी तरह हमारे जो टेंस है वो कंप्लीट हो गए हैं।
जब भी आपको एरर मिलेगा तो मैंने बता दिया सिंस या फॉर से मिलेगा, और आपको टाइम कैसे प्रयोग करना है ये भी मैंने बता दिया, और जो व्हेन प्लस सिंस का रूल था वो भी बता दिया। हाउ लॉन्ग के साथ जब सिंस का प्रयोग किया जाता है तो दोनों के दोनों इंटेरोगेटिव में प्रयोग किए जाते हैं। ये सब मैंने बातें आपको बता दी, और कल से जो मैं ग्रामर में टॉपिक शुरू करूँगा वो आपका नया टॉपिक होगा, जिसमें चाहे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो या आपका कोई भी वॉइस हो, नरेशन हो, कोई भी क्लोज भी वैसे मैंने करा रखे हैं, दोबारा भी आपको मैं करवाऊँगा। तो जितने भी टॉपिक हैं, चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, कोई ना कोई अच्छा टॉपिक मैं आपके लिए शुरू करूँगा, और मेरा ऐसा मन है कि वॉइस वगैरह मैं आपके लिए शुरू करूँ, ताकि क्योंकि जो मेन जैसे KVS में आए थे तो मोस्ट ऑफ द जो हमारे एरर थे वो नरेशन में से थे, एक्टिव वॉइस में से थे और क्लोजेस में थे। 3 ये टॉपिक हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वॉइस हो गए, नरेशन हो गए और क्लोज, प्लस में हमारी ग्रामर जो टेंस है उसमें से एरर थे। तो साथियों, इसी के साथ आज के लिए आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर द डे एंड आई शुड कॉल इट ए डे, और आज के लिए आपका इतना काफ़ी है। और साथियों, मेरी तरफ से मैं बता रहा हूँ आपको, मैं 100% कोशिश करता हूँ आपकी ग्रामर आपको समझ में आए। थोड़ी स्पीड मैंने आज जैसे बनाई है, तो देखो आप भी बोलते हो कि सर स्पीड बनाओ, तो स्पीड बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें जो समझाने वाला समय है वो कम हो जाता है, समझाने का टाइम नहीं मिलेगा। तो और जैसा आप कहें योर विश इज़ माई कमांड, एक कहावत है इंग्लिश में, योर विश इज़ माई कमांड, कि आप जैसा चाहेंगे वैसा मैं कर दूंगा, स्पीड बना दूंगा, लेकिन फिर आपको जो समझाने का लेवल है वो मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम थोड़ा करें भले ही, पर वो अच्छा करें तो उससे हमारे रिजल्ट है वो अच्छे आएंगे। और उसके बाद ग्रामर के भी चाहे हमारे 3 PS है, जिसमें शेक्सपियर मैंने पढ़ा दिया है, फिलिप सिडनी, या हमारा जो पोइट्स ऑफ द पोइट्स हैं फिलिप सिडनी हो गए, या जो एडमंड स्पेंसर है हमारे 3P हैं, जिसमें विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर और फिलिप सिडनी है, वो 2 और आपको मैं कंप्लीट करवाने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। और टिल देन साथियों, टेक केयर और पढ़ते रहें साथियों। आपका टारगेट है वो आपको अचीव करना है, और अगर आप मन लगा के पढ़ोगे तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू अचीव योर टारगेट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।